मैं हूँ आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। एक बार आपका फिर से स्वागत करती हूँ प्रेमचंद सेगमेंट में एक नई कहानी के साथ। आज हम जिस कहानी का पाठ करेंगे उसका नाम है कौशल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारी वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपनी अगली कहानी की ओर। पंडित बालकराम शास्त्री की धर्मपत्नी माया को बहुत दिनों से एक हार की लालसा थी और वह सैकड़ों ही बार पंडित जी से उसके लिए आग्रह कर चुकी थी, किंतु पंडित जी हीला हवाला करते रहते थे। यह तो साफ साफ न कहते थे कि मेरे पास रुपए नहीं है। इससे उनके पराक्रम में बट्टा लगता था। पंडित जी तर्कनाव की शरण लिया करते थे। गहनों से कुछ लाभ नहीं, एक तो धातु अच्छी नहीं मिलती, उस पर सुनार रुपए के 8-8 आने कर देता है। सबसे बड़ी बात यह है कि घर में गहना रखना चोरों को न्योता देना है। घड़ी भर श्रृंगार के लिए इतनी बड़ी विपत्ति सिर पर लेना मूर्खों का काम है। बेचारी माया तर्कशास्त्र नहीं पढ़ी थी, वह इन युक्तियों के सामने निरुत्तर हो जाती। पड़ोसिनों को देख देख कर उसका जी ललचाया करता। पर दुख किससे कहे। यदि पंडित जी ज्यादा मेहनत करने के योग्य होते तो यह मुश्किल आसान हो जाती, पर वे आलसी जीव थे। अधिकांश समय भोजन और विश्राम में व्यतीत किया करते थे। पंडित जी को पत्नी जी की कटुक्तियां सुननी मंजूर थीं, लेकिन निद्रा की मात्रा में कमी नहीं कर सकते थे। एक दिन पंडित जी पाठशाला से आए तो उन्होंने देखा कि माया के गले में सोने का एक हार विराज रहा है। हार की कीमत से उसकी मुख ज्योति चमक उठी थी। उन्होंने उसे कभी इतना सुंदर नहीं समझा था। धीरे से पूछा, यह हार किसका है? माया बोली, पड़ोस में जो बाबूजी रहते हैं उनकी स्त्री का है। आज उनसे मिलने गई थी, यह हार देखा, बहुत पसंद आया, तुम्हें दिखाने के लिए पहनकर चली आई। बस ऐसा ही एक हार मुझे बनवा दो। पंडित जी, दूसरे की चीज नाहक मांग लाई, कहीं चोरी हो जाए तो हार तो बनवाना ही पड़े, ऊपर से बदनामी भी हो। माया, मैं तो ऐसा ही लूंगी, 20 तोले का है। पंडित जी, फिर वही जिद। माया, जब सभी पहनती हैं तो मैं ही क्यों ना पहनूं? पंडित जी बोले, सब कुएं में गिर पड़े तो तुम भी कुएं में गिर पड़ोगी क्या? सोचो तो, इस वक्त इस हार के बनवाने में 600 रुपए लगेंगे। अगर 1 रुपए प्रति सैकड़ा भी ब्याज रख लिया जाए तो 5 वर्ष में 600 रुपए के लगभग 1000 रुपए हो जाएंगे। लेकिन 5 वर्ष में तुम्हारा हाल मुश्किल से 300 रुपए का रह जाएगा। इतना बड़ा नुकसान उठाकर हार पहनने से क्या सुख है? यह हार वापस कर दो, भोजन करो और आराम से पड़ी रहो। यह कहते हुए पंडित जी बाहर चले गए। रात को एकाएक माया ने शोर मचाकर कहा, चोर चोर, घाय घर में चोर, मुझे घसीटे लिए जाते हैं। पंडित जी हड़बड़ाते हुए उठे और तेज स्वर में बोले, कहाँ है चोर, कहाँ है? दौड़ो दौड़ो। माया, मेरी कोठरी में गया है, मैंने उसकी परछाई देखी। पंडित जी, लालटेन लाओ, जरा मेरी लकड़ी उठा लाना। माया, मुझसे तुम्हारे डर के उठा नहीं जाता। कई आदमी बाहर से बोले, कहाँ है पंडित जी, क्या घर में कोई सेंध पड़ी है क्या? माया, नहीं नहीं, खपरेल से उतरे हैं। मेरी नींद खुली तो कोई मेरे ऊपर झुका हुआ था। हाय राम, यह तो हार ही ले गया। पहने पहने सो गई थी, मुए ने गले से निकाल लिया। हे भगवान! पंडित जी, तुमने हार उतार क्यों नहीं दिया था? माया, मैं क्या जानती थी कि आज ही ये मुसीबत गिर पड़ेगी। हे भगवान! पंडित जी, अब हाय हाय करने से क्या होगा? अपने कर्मों को रो। इसलिए कहा करता था कि सब घड़ी बराबर नहीं आती, न जाने कब क्या हो जाए। अब आई बात समझ में? देखो, और कुछ तो नहीं ले गया। पड़ोसी लालटेन लिए आ पहुंचे। घर में कोना कोना देखा, करियां देखी, छत पर चढ़कर देखा, अगवाड़े पिछवाड़े देखा, शौच गृह में झांका, कहीं चोर का पता न था। एक पड़ोसी, किसी जानकार आदमी का काम है। दूसरा पड़ोसी, बिना घर के भेदिए के कभी चोरी नहीं होती। और कुछ तो नहीं ले गया? माया, और तो कुछ नहीं ले गया, बर्तन सभी पड़े हुए हैं, संदूक भी बंद पड़े हुए हैं। निगोड़े को ले ही जाना था तो मेरी चीजें ले जाता, पराई चीज ठहरी। भगवान, उन्हें अब क्या मुंह दिखाऊंगी? पंडित जी, अब गहने का मजा मिल गया ना? माया, हे भगवान, भाग्य में अपजस बदा था। पंडित जी बोले, कितना समझाकर हार गया,
तुम न मानी तुम। बात की बात में 600 रुपये निकल गए। अब देखूं भगवान कैसे लाज रखते हैं। माया, अभागे मेरे घर का एक एक तिनका चुन ले जाता तो मुझे इतना दुख ना होता। अब भी बेचारी ने नया ही तो बनवाया था। पंडित जी, खूब मालूम है 20 तोले का था। माया, 20 ही तोले का तो कहती थी। पंडित जी, बदिया बैठ गई और क्या। माया, कह दूंगी घर में चोरी हो गई, क्या जान लेंगी। अब उनके लिए कोई चोरी थोड़े ही करने जाएगा। पंडित जी, तुम्हारे घर से चीज गई, तुम्हें देनी पड़ेगी। उन्हें से क्या प्रयोजन की चोर ले गया है, तुमने उठाकर रख लिया। पतियाएंगी ही नहीं। माया, तो इतने रुपए कहाँ से आएंगे। पंडित जी, कहीं ना कहीं से तो आएंगे ही, नहीं तो लाज कैसे रहेगी। मगर तुमने बड़ी भूल की। माया, भगवान से मंगनी की चीज भी न देखी गई। मुझे काल ने घेरा था, नहीं तो घड़ी भर गले में डाल लेने से ऐसा कौन सा बड़ा सुख मिल गया। मैं हूं ही अभागिनी। पंडित जी, अब पछताने और अपने आप को कोसने से क्या फायदा। चुप होकर बैठो। पड़ोसिन से कह देना घबराओ नहीं। तुम्हारी चीज जब तक लौटा ना देंगे तब तक हमें चैन ना आएगा। पंडित बालक राम को अब नित्य ही चिंता रहने लगी कि किस तरह हार बने। यूं अगर टाट उलट देते तो कोई बात न थी, पड़ोसिन को संतोष ही करना पड़ता। ब्राह्मण से डांट कौन लेता। किंतु पंडित जी ब्राह्मणत्व के गौरव को इतने सस्ते दामों में न बेचना चाहते थे। आलस्य छोड़कर धनोपार्जन में दच्चित हो गए। 6 महीने तक उन्होंने दिन को दिन और रात को रात नहीं जाना। दोपहर को सोना छोड़ दिया, रात को बहुत देर तक जागते। पंडित जी पहले केवल एक पाठशाला में पढ़ाया करते थे। इसके सिवा ब्राह्मण के लिए खुले हुए 101 व्यवसायों में वह सभी को निंदनीय समझते थे। अब पंडित जी पाठशाला से आकर संध्या समय एक जगह भागवत की कथा कहने जाते। वहां से लौटकर 11-12 बजे तक जन्म कुंडलियां, वर्ष फल आदि बनाया करते। प्रातःकाल मंदिर में दुर्गा जी का पाठ करते। माया पंडित जी का अध्यावसाय देख देख कर कभी कभी पछताती कि कहाँ से कहाँ मैंने ये विपत्ति सिर पर ली। कहीं बीमार पड़ जाएं तो लेने के देने पड़े। उनका शरीर क्षीण होते देखकर उसे अब यह चिंता व्यथित करने लगी। यहाँ तक कि 5 महीने गुजर गए। एक दिन संध्या समय वह दिया बाती करने जा रही थी कि पंडित जी आए और जेब से पुड़िया निकालकर उसके सामने फेंकते हुए बोले, लो, आज तुम्हारे ऋण से मुक्त हो गया। माया ने पुड़िया खोली तो उनमें सोने का हार था। उसकी चमक दमक, उसकी सुंदर बनावट देखकर उसके अंतस्तल में गुदगुदी सी होने लगी। माया के मुख पर आनंद की आभा दौड़ गई। कातर नेत्रों से देखते हुए माया ने धीरे से पूछा, खुश होकर दे रहे हो या नाराज होकर। पंडित जी, इससे क्या मतलब, ऋण तो चुकाना ही पड़ेगा, चाहे खुशी से या नाखुशी से। माया, यह ऋण नहीं है। पंडित जी, और क्या है, बदला सही। माया, बदला भी नहीं है। पंडित जी, फिर क्या है। माया, तुम्हारी निशानी। पंडित जी, तो क्या ऋण के लिए कोई दूसरा हार बनवाना पड़ेगा। माया, नहीं नहीं, वह हार चोरी नहीं हुआ था, मैंने तो केवल झूठ मूठ का शोर मचाया था। पंडित जी, सच। माया, हाँ सच कहती हूँ। पंडित जी, मेरी कसम। माया, तुम्हारे चरण छूकर कहती हूँ। पंडित जी, तो तुमने मुझसे कौशल किया था। माया, हाँ। पंडित जी, तुम्हें मालूम है तुम्हारे कौशल का मुझे क्या मूल्य देना पड़ा। माया, क्या 600 रुपये से ऊपर। पंडित जी, बहुत ऊपर। इसके लिए मुझे अपने आत्म स्वातंत्र्य को बलि करना पड़ा। यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर यह जरूर बताएं कि प्रेमचंद इस कहानी के माध्यम से पाठकों को क्या शिक्षा देना चाहते हैं। हमारे साथ इस सफर में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया।